आज हमारे साथ हैं सम्राट बोस सर। बेसिकली ही इज प्लेसमेंट हेड ऑफिसर ऑफ जेआईएस यूनिवर्सिटी और ये अपने बारे में खुद भी आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी प्लेसमेंट की रियलिटी होगी, क्या चैलेंजेस आती है प्लेसमेंट में, किस तरीके का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, वो सारी डिटेल्स सर से, आपकी जो क्यूरीज थी वो भी मैं सर से पूछूंगा, सो डेट कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और बाद में आपको सफर ना करना पड़े। So basically myself Samrat Bose, I am working as an assistant professor and training placement officer of JIS University. I have been associated with this group for last 14 years. तो ये 14 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है इस ग्रुप में, और ये जो JIS ग्रुप है ये स्पेशल है क्योंकि हमारे ग्रुप में जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटी होता है, एक क्यूमुलेटिव एक्टिविटी होता है, सेंट्रल एक्टिविटी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने सारे कंपनीज हमारे ग्रुप में आता है, फॉर एन एग्जांपल इंजीनियरिंग में हमारा हर साल 150 से 200 कंपनी आता है। तो ये 200 कंपनी जो आता है, तो हमारे जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स है या मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सभी स्ट्रीम्स है, तो उस सारे स्ट्रीम्स का स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अगर जो भी जेआईएस ग्रुप में एडमिशन लेता है, कुछ भी उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि दे कैन सीट फॉर ऑल द कंपनीज। और मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया कि जो भी रियलिटी होगी, वेदर इट इज प्रोस कॉन्स, वो सब कुछ हम आपके साथ बिना बायस हुए डिस्कस करेंगे। और जो आपकी क्वेरीज है कि सर अगर स्टूडेंट्स इन बिटवीन इंटर्नशिप ढूंढ रहा है, लाइक फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड, तो कॉलेज उसमें किस तरीके से सपोर्ट करती है उनको? हाँ, इंटर्नशिप देखो आज का जो दौर चल रहा है, इसमें सिर्फ जो एकेडमिक नॉलेज है दैट इज नॉट इनफ। अगर आपको इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है तो अलग से आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ग्रुप में बीसीटी ट्रेनिंग होता है, बियॉन्ड करिकुलम ट्रेनिंग। ये बियॉन्ड करिकुलम ट्रेनिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो वो लोग कैसे करते हैं, अलग से सॉफ्टवेयर का नॉलेज जो चल रहा है, जो स्किल उसको चाहिए, हम अलग से उसको देते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसको ले सकता है। कि जो आपका फी होगा उसमें ही होगा, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से डिग्री परस्यू कर रहे हो, इफ यू वांट टू सस्टेन इन द प्राइवेट सेक्टर, देन आपको स्किल बूस्ट करना पड़ेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी, अदरवाइज आपको वहां से थ्रो आउट कर देंगे लोग। एकदम ठीक है। जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कंसर्न होता है कि हम जो फी दे रहे हैं यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, तो एवरेज जो पैकेज होता है यानी एवरेज सीटीसी, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि किस तरीके का एवरेज सीटीसी इंस्टीट्यूट का है। हाँ, हमारा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एवरेज सीटीसी होता है वो 10 लाख के आसपास होता है, क्योंकि इस साल भी हमारा जो हाईएस्ट सीटीसी गया था वो 27 लाख है। तो किस डिपार्टमेंट सर? वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से आया है। तो 10 लाख 9 लाख दिस एवरेज सैलरी। सर वो जो 27 लाख का पैकेज आप बता रहे हैं, वो कौन से कंपनी में लगा और कितने स्टूडेंट्स को लगा है? जो 27 लाख का पैकेज इस साल मिला है, दैट इज द हाईएस्ट पैकेज, ये जस्ट पे कंपनी में मिला है और 2 स्टूडेंट्स को मिला है। और भी स्टूडेंट्स है जो यानी ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट है। तो सब और प्लेसमेंट का जो चीज है, प्लेसमेंट हाइब्रिड भी होता है, ऑन कैंपस होता है, ऑफ कैंपस भी होता है। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो हाइब्रिड मोड होता है, क्योंकि जो प्री प्लेसमेंट टॉक होता है वो सेंट्रली होता है, which is usually through online, बट जो रिक्रूटमेंट होता है फिजिकली कंपनी आते हैं, इधर से ही स्टूडेंट्स लोगों को मिलता है। और इवन सर का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में अगर 14 इयर्स का ना, तो उन्होंने मार्केट को चेंज होते हुए उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है कि किस तरीके से जो मार्केट की नीड है वो चेंज हो रही है। तो मेजर कंसर्न जो है कि जितना भी आप फी सबमिट करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, उतना एटलीस्ट वहां का एवरेज पैकेज होना चाहिए। और प्लेसमेंट परसेंटेज के बारे में सर अगर आप बताते कैसा है? प्लेसमेंट परसेंटेज हम लोगों का अबव 90% है। ये हमारा ट्रेंड है क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट एजुकेशनल ग्रुप इन द ईस्टर्न इंडिया। तो यही चीजें हैं। तो तुम आओ, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब भी तुम आओगे, इवन मैं आज विजिट लगाया है तो बाद में अभी भी बाहर मैंने देखा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चल रही है वहां पे, इंटर कॉलेज और समथिंग चल रहा है वहां पे। एकदम हम लोग का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सेमिनार्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, दिख भी जाएगा आपको वीडियो में, वर्कशॉप्स। इस साल हमारा जो विप्रो के साथ हमारा एक एमओयू है। हाँ, जो एमओयू है ये यूनिक ऑफ इट्स ओन काइंड। ईस्टर्न इंडिया में किसी के साथ ये एमओयू नहीं है। उस एमओयू के लिए हम लोग क्या फैसिलिटी पाते हैं, वो लोग आते हैं इधर, आकर ट्रेनिंग देता है स्टूडेंट्स लोगों को। तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग दे कॉन्डक्ट एन इंटरव्यू। तो जो लोग ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेंड होते हैं उन लोगों से ही पिकअप किया जाता है। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जेआईएस ग्रुप में एडमिशन लेते हो तो फिर ये ट्रेनिंग भी तुम्हें मिलेगा। तो इस तरीके का यूनिक अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है एकदम। नॉट ओनली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो तो है ही है। जो भी गवर्नमेंट लेवल का जो भी स्कॉलरशिप्स है, स्पॉन्सर्स है, कुछ भी है, हम लोगों का एफिलिएशन, एक्रेडिटेशन सब कुछ है।
तो स्टूडेंट्स लोगों को मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गवर्नमेंट लोन्स, बैंक लोन्स सभी का फैसिलिटी है। हम लोगों का जो भी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, क्योंकि लोन कब अटक जाता है, जो जब इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन एक्रेडिटेशन नहीं होता, प्लेसमेंट खराब होता है। हमारा ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास सभी एफिलिएशन एक्रेडिटेशन है। और यू कैन सी कि मैं चीजों को बहुत ही अनफिल्टर रख रहा हूं और सर भी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आंसर कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि जो स्कॉलरशिप को लेकर के आपकी क्वेरीज आती रहती हैं, तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी है। बहुत बार क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको नहीं पता लग पाता, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाते। गवर्नमेंट का जो लोग है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट्स है और उसको वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्ट उसका अकाउंट में जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का, उसका जो अमाउंट है वो चला जाता है। तो यही प्रोसेस है, तो सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स यानी कि इवन आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के अचीवमेंट्स है, उसके बेसिस पे भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो आप एक बार सब चेकआउट कर लीजिएगा, आप कनेक्ट कर लेंगे, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सब कुछ। बाकी हमारी टीम तो 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है ही, जिनको आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जब अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले उस पर आप रिसर्च कर लीजिए और द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी ऑथेंटिक। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कन्विंस या मोटिवेट होकर के किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और बाद में आपको सफर करना पड़े। यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या था कि जो प्लेसमेंट की रियलिटी थी, सर ने बिल्कुल ऑनेस्टली एक्सप्लेन कर दिया। हाईएस्ट पैकेज के बारे में बता दिया, एवरेज सीटीसी के बारे में बता दिया। इवन आप देख सकते हो जो यहाँ का एवरेज सीटीसी है वो यहाँ का ट्यूशन फी के अराउंड में ही है। और अभी एडमिशंस भी यहाँ पे ओपन है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जो क्यूरीज लगता है आपको कि मैंने मिस आउट किया है, उनको आप कमेंट में पिन कर दीजिए, वहां से मैं कनेक्ट करके सर से डिस्कस करके आपको आंसर कर दूंगा।